वैदेही, लंबी और गहरी सांस ले। हाँ, रोज तो माधव को चाय देती है ना, आज भी दे दे। क्या हो गया, इसमें तक घबराने वाली क्या बात है। चल। नहीं, मेरी माधव से सगाई हो गई है ना, अब क्या करूं? कैसे जाऊंगी मैं उसके सामने? कितनी शर्म आएगी मुझे। चल वैदेही, हिम्मत कर और चल। ओफो, क्या करूं मैं? वैदेही, भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये लीजिए, ये चाय ना आप माधव को दे दीजिए। वो क्या है ना कि वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है चाय के लिए, और मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। जरूरी काम? पूछ सकती हूँ क्या जरूरी काम है तुझे? दूध दूध रखा हुआ है गैस पर उबलने के लिए, इसलिए मुझे जाना होगा। पर वो तो तूने चाय बनाते समय उबाल ली होगी ना? हाँ हाँ, वो केक है ना कल वाला, वो चौकीदार भैया को देना है मुझे, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ, वो कल रात को ही केक ले गए थे। वो दादी दादी है ना, सुबह वो उठती है ना तो भाभी उनके पैरों में ना बहुत दर्द हो जाता है, मुझे उनके पैरों की मालिश करनी होगी, इसलिए मुझे बहुत जरूरी काम है। वैदेही, तेरी दादी ना घर पर ही नहीं है, वो तो सुबह सुबह सैर करने चली गई है। अच्छा, हाँ हाँ भाभी, ओफो, मैं भी ना, वही तो, वो बाहर गई है ना, उन्हें पता ही नहीं है यहाँ के रास्ते, और वो कहीं खो गई तो, कहीं गायब हो गई तो मुझे ना उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। भाभी, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप मुझे जाने दीजिए। हो गया? हाँ। क्या हो गया? बना लिए सारे बहाने या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं। तू झूठ बोलती हुई ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। झूठ बिल्कुल मत बोला कर, क्योंकि झूठ बोलते समय जो तेरी ये शक्ल है ना, तेरा बिल्कुल साथ नहीं देती है। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तू माधव भैया के रूम में इसलिए नहीं जाना चाहती है क्योंकि तुझे माधव भैया से शर्म आ रही है? नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है तो जा। आज तक दोस्त बनकर चाय देती थी, आज मंगेतर बनकर चाय दे। आज के चाय की ना मिठास ही कुछ अलग होगी। सच में? और क्या, अगर आज तूने चाय में चीनी भी नहीं डाली होगी ना, तब भी चाय सोन पापड़ी जैसी मीठी लगेगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। भाभी, वो वैदेही, तू जा, शर्मा मत। तुझे अब मेरे लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं है। अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो हर रोज ही आपके लिए चाय बनाती हूँ ना, फिर आज कौन सी नई बात हो गई? नहीं, मैं पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अब से मैं अपनी चाय खुद ही बनाऊंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे तू ही तो कहती है कि इंसान को वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए, तभी वो अपनी खुद की जिंदगी अच्छे से जी पाएगा। और अगर खुद की चाय बनाऊंगा तो सुबह सुबह फ्रेश भी फील होगा और दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। नहीं, आपको अपने लिए चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तूने अभी क्या कहा? आपको कहा? मुझे इतना फॉर्मली क्यों बात कर रही है? वो, तुम मेरे होने वाले पति हो ना, इसलिए दादी ने कहा है कि मैं तुमको आप कह के बुलाऊं। लेकिन अभी तो तूने मुझे तुम बोला। हाँ, सॉरी, अब से ना मैं आपको आप ही कह के बुलाऊंगी। दादी ने कहा है कि पति को एक अलग इज्जत दे के बुलाना चाहिए, इसलिए जो मैं कर रही हूँ तुम मुझे करने दे। क्या बोल रही है? कभी तुम बोल रही है, कभी आप बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। कहीं तेरा शादी का इरादा भी तो ऐसा डगमगा तो नहीं रहा ना? अरे, ये तुम, मतलब आप, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे, मतलब मुझे आपसे शादी करनी है? वैसे ही रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी शादी हो जाने के बाद भी हमारा रिश्ता कभी नहीं बदल रहा। हम पहले दोस्त थे, उसके बाद पति पत्नी है। वैसे भी दोस्ती में तो तू चलता है ना, आप में थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, समझी? समझ गई।
और एक बात तू भी समझ ले कि सुबह की चाय तो मैं ही बनाऊंगी तेरे लिए। अच्छा बाबा ठीक है, तू ही बना। एक बात सच्ची सच्ची बताऊं, बोल। चाय की आदत तो मुझे पहले से थी, तेरी आदत कब लग गई पता ही नहीं चला। मेरे बेटे की शादी है, धूमधाम से होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है नीलमरी जी, हम आपको कष्ट देना नहीं चाहते। इसमें कष्ट की क्या बात है? मेरे प्यारे बेटे की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए, पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। गणपति पूजा, भात, संगीत, मेहंदी, हल्दी और शादी। पूरे शहर को न्योता दूंगी मैं। उसकी पहली शादी उसका अतीत था, दूसरी शादी उसका वर्तमान है, और अतीत कभी वर्तमान पर हावी नहीं होना चाहिए। ऐसी शादी होगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। मम्मी एक मिनट मेरी बात तो सुनो, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अरे छोटी मोटी शादी करो, खत्म करो, क्यों इतना खर्चा पानी कर रही हो? तो भूल गई रानी, इस घर में फैसले कौन लेता है? मैं ना। तो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा, ठीक है? मेरे प्यारे बेटे की शादी धूमधाम से होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बैठिए। समदन जी, आपने तो अपनी बात कह दी, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ जिसका ताल्लुक माधव से है। हाँ हाँ, कहिए क्या कहना चाहती है? दादी, दादी रहने दो, वैदे ही बोलने देना दादी को। और वैसे भी तू अभी से ना माधव भैया की साइड मत ले, शादी के बाद माधव भैया की साइड ले लेना, और प्लान से पलट मत, ठीक है? हाँ दादी, आप कहिए ना, क्या कहना चाहती थी? हाँ दादी कहिए ना। हाँ, वो क्या है ना कि तू है, हम हैं, और वैदे ही है, तो मतलब? तू लड़का है, वैदे ही लड़की है। हाँ वो तो पता है, लेकिन आप क्या कह रही हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहिए आप क्या कहना चाहती है? तो तू मांग ले और कर लेना। मांग लूं और कर? दादी आपको क्या कहना है, आप साफ साफ कहिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो माधव भैया, दादी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की वालों से उसका हाथ मांगता है ना, पर आपने तो अभी तक वैदेही का हाथ मांगा ही नहीं। क्या? हाँ बेटा, हाथ मांग लो वैदे का और कर लो शादी। और हाँ, हम अपनी लड़की का हाथ ऐसे नहीं देने वाले जब तक माधव दादी से वैदेही का हाथ नहीं मांग लेते। दादी चलिए, आइए। वैदेही तू भी आ जा। चल माधव, दादी से वैदेही का हाथ मांग ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी तो सगाई हो चुकी है, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? इस सब में मैं शामिल नहीं हूँ। ये वैदेही का हक है और उसका हक मैं नहीं छीन सकती। ठीक है, अगर आप लोग भी यही चाहते हैं तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। दादी इतनी आसानी से मत मान जाना, हम भी देखना चाहते हैं कि माधव भैया कितने रोमांटिक हो सकते हैं। जा माधव, इज्जत का सवाल है अब तो, जा। आजा माधव, ले ले हाथ। आइए आइए साले साहब, आप भी जाइए, आइए। दादी, मेरा नाम माधव ठाकुर है
मैं नीलांबरी देवी और नारायण ठाकुर का बेटा हूँ और हमारा फैब्रिक का बिजनेस है। हमारी फैक्ट्री। भैया आप तो दादी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आपकी क्लाइंट हो और आप कोई बिजनेस डील फाइनल करने आए हैं। आप वैदेही का हाथ मांगने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। ये लो काजल, लेकिन ये तभी काम करेगा जब चित्रा को ये विश्वास हो जाए कि अब तुम बिल्कुल एक नए इंसान हो। इसे लगाने के बाद में तुम चित्रा को देख भी पाओगी और उससे बात भी कर पाओगी। बस उसे विश्वास दिलाओ कि तुम बदल गई हो। चित्रा बहू, चित्रा बहू, एक मिनट। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने आज वैदेही की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये नीलांबरी को क्या हुआ? तुम यही चाहती हो ना चित्रा, कि माधव और वैदेही की शादी हो जाए? तो उन दोनों की शादी जरूर होगी, बिना किसी अड़चन के। ये नीलांबरी का वादा है तुमसे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये नीलांबरी अचानक से बदल कैसे गई? कोई तो बात जरूर है। तो ये पता है, जब ज्यादा टेंशन हो ना तो मीठा खाने से ना टेंशन कम हो जाती है। ले खा ले। नहीं माधव, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, खा ले। नहीं माधव, तू फालतू में मेरी वजह से परेशान हो रहा है। हर बात पे ना जिद नहीं किया करते, कभी कभी सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा रहता है और उसे भी अच्छा लगता है। ये ले पानी पी। माधव, श्वेता जीजी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वैसे ही तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। मुझे श्वेता के इंटेंशंस पहले से ही पता होने चाहिए थे। जब वो बात करने के लिए मेरे कमरे में आई थी, मैंने उसे वार्निंग देके वहां से निकाल दिया। अगर मुझे पता होता कि वो इस हद तक गिर सकती है, मैंने उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया होता। और तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई एम सॉरी।
नहीं माधव, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू है ही इतना अच्छा कि कोई भी लड़की तुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे ही देख ले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरा प्यार पाने के लिए बिता दी। वो तो मेरा सौभाग्य है, तूने मुझे अपना लिया, वरना तुझे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी ना, जो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, मुझसे ज्यादा सुंदर हो, जो मुझसे कहीं ज्यादा तेरे लायक हो। वैदी तू ये क्या बोले जा रही है? बेकार की बातें मत कर। तेरे लिए ये बेकार की बातें होंगी, लेकिन मुझे डर लगता है इन बातों को सोचकर। और अगर कल को तेरी जिंदगी में कोई लड़की आ गई और वो मुझसे ज्यादा तुझे प्यार करे तो? अरे अब होने वाली दुल्हन से ही पूछ लेते हैं ना कि इसे नए गाने पसंद है या फिर पुराने। नए या पुराने? पुराने। देखा, ये है मेरी असली दोस्त। अरे पुराने गानों में क्या गहराई होती थी, और आजकल के गानों में गहराई तो क्या, ढंग के शब्द भी नहीं होते हैं। मैं तो पुराने गानों पर ही डांस करूंगी। देखा भाभी, अब दोनों टीम बराबर। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, नए गाने और पुराने गानों की मेडली पे डांस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, ये सही है। ये नहीं, मुझसे डांस वांस नहीं हो सकता। एंगेजमेंट में फॉर्मेलिटी के लिए मैंने डांस कर लिया, लेकिन अब बस, और मैं डांस नहीं कर सकता। माधव बेटा, ये संगीत की रस्म तो तेरे और वैदेही के लिए है ना? तू ही इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो रस्म तो अधूरी रह जाएगी ना? अरे ससुर जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, साले साहब मानेंगे नहीं। अरे आप ऐसे कैसे नहीं मानेंगे भैया? आपके संगीत में आपको हिस्सा लेना ही पड़ेगा और आप मना नहीं करोगे बस। रानी, मुझे फोर्स करना बंद कर, मैं डांस नहीं करने वाला। पर साले साहब, आपको प्रभु देवा वाला डांस करने को कौन कह रहा है? हैं? बस एक दो ऐसे ऐसे ठुमके मार देना है? अब देखो भैया, मेरे जजी को है ना डांस का डी तक नहीं आता, फिर भी डांस फ्लोर पे क्या उछल उछल के नाचने की कोशिश करते हैं मेरे जजी। मैं डांस नहीं करूंगा। माधव, तुझे नाचना पड़ेगा। मैंने कहा ना, तुझे नाचना पड़ेगा। क्या माँ अभी? क्या माँ, अभी कुछ नहीं। अरे लड़की वाले जोरों शोरों में तैयारियां कर रहे हैं, हम लड़के वाले उनके सामने फीके थोड़ी ना पड़ेंगे। यस, मम्मी एकदम सही कह रही है भैया। अरे माँ, वो एक्चुअल रीजन ये है ना कि वो ना मेरे पैर में ना थोड़ी सी मोच आ गई है, तो मैं ना डांस कर नहीं पाऊंगा। अरे वाह माधव, तेरे पैर की मोच तो ठीक हो गई, अब तो तू नाच सकता है ना? सॉरी माधव, इस बार ना मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप डांस करो, और मुझे ना चाहते हुए भी नीलांबरी की साइड लेनी पड़ रही है। हाँ, मैं थोड़ी तो शॉक्ड हूँ नीलांबरी के इस अच्छे बिहेवियर से। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ये अचानक से इतना बदल कैसे गई है। माँ प्लीज ना। माँ से होशियारी। अच्छा ठीक है, माँ के लिए ना सही, अपनी होने वाली पत्नी के लिए नाच ले। हाँ? नहीं नहीं, माधव भैया को तो अपना बाहुबली संग्राम में डांस कराएगा, देखना।
वो कैसे कराएगा? वो तो श्वेता को छोड़ने एयरपोर्ट गया है ना। तो वापस नहीं आएगा क्या? मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। कितना अच्छा नाचती है वैदेही, सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। ऐसी बहू पाके तो मैं धन्य हो गई। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, हेलो हेलो तू पता नहीं आज इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही है ये। बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए। हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई। येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। वाह वैदेही, कितना अच्छा नाचती हो तुम। मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन क्या फायदा? बेबी जान, तुमने मेरा पजामा कहाँ रख दिया? मिल नहीं रहा है। ये आदमी नहीं पजामा है। हमेशा गलत वक्त पर आता है। जाओ यहाँ से। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है सासू माँ? मुझ पे क्यों भड़क रही हो? तुमने अच्छा भी क्या किया है जब मैं तुम पर खुश हूँ? वाह वाह। सासू माँ, ये गोबर की खुशबू कहाँ से आ रही है? रानी, इससे पहले मुझे गुस्सा आए, इस आदमी को यहाँ से लेकर जाओ। जाओ यहाँ से। मम्मी जाओ यहाँ से। चलो, मैं दिलाती हूँ तुम्हारे पजामे और अंडर भी है। चलो। अरे कहाँ रख देती हो रानी बेबी तुम पजामा? इस बार तो तू बच गई चित्रा, लेकिन दोबारा नहीं बचेगी। वाह वैदेही, तुम्हारी मेहंदी तो बड़ी सुंदर है। हाँ सच में, कितना अच्छा डिजाइन है ना ये। हाँ देखिए ना, वैदेही ने जो डिजाइन मेरे लिए भी चुना है वो भी कितना सुंदर है। कितना ध्यान रखती है हम सबका। वैदेही, शादी के बाद भी ना तू हम सबका ऐसे ही ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि माधव भैया से शादी होने के बाद उनके प्यार में रंग जाए और हम सबको भूल जाए। अच्छा, तो मुझे शादी के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कि शादी से पहले ही ससुराल वालों का ध्यान रखते हैं। ओ वैदेही, अभी तो तेरे हाथ में माधव भैया के नाम की मेहंदी सूखी भी नहीं है और अभी से इसके रंग बदल गए। वैसे मुझे नहीं लगता आपके होने वाले पति अपना नाम आपके हाथ में ढूंढ पाएंगे। बहुत ही भूल भुलैया वाला डिजाइन बनाया है। अरे ऐसे कैसे नहीं ढूंढेगा? माधव जरूर ढूंढ लेगा। जब वो कुछ ठान लेता है ना तो करके ही रहता है। देखा, अभी से माधव का पक्ष लेने लगी। अरे दादी, मैं माधव का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। वो शरबत देना उनको वहाँ पे। एक बार माधव फैक्ट्री जा रहा था और उसे जाने में देर हो गई और उसकी शर्ट का बटन टूट गया। फिर मुझे उसकी शर्ट का बटन लगाना था और मेरे हाथ से सुई गिर गई और मैंने इतना ढूंढा पर मुझे सुई नहीं मिली और माधव ने झट से ढूंढ दी। अब आप ये सोचो, जब वो इतनी सी सुई इतनी जल्दी ढूंढ सकता है तो अपने नाम का शब्द तो चुटकियों में ढूंढ लेगा ना। तू बोली और हम मान ले।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माधव को बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं नहीं दादी, माधव को मत बुलाओ। अगर वो मुझे देख लेगा तो अपशगुन हो जाएगा। वो शादी से पहले मेरी मेहंदी नहीं देख सकता। ये मेहंदी मेहंदी ऐसा कुछ नहीं होता है। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, अपशगुन मेहंदी देखने से नहीं होता, पर अगर मेहंदी फैल जाए या बिगड़ जाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। अरे इट्स ओके वैदे, तेरी दूसरी शादी थोड़ी ना है जो तुझे सारे रस्मों रिवाज अच्छे से पता होंगे। तेरी तो पहली शादी है ना? अगर तू कुछ भूल भी जाए ना तो हमसे पूछ लेना, माधव भैया से पूछ लेना। रानी दीदी, ये बात पहली या दूसरी शादी की नहीं है, ये बात तो खुशियों की है। माधव का पूरा अधिकार है हर तरह की खुशियों पर। अरे, पतिदेव का नाम लिया और पतिदेव हाजिर।